हेलो फ्रेंड, आज जो है हम लोग देखने चल रहे हैं ग्रामर का थर्ड पार्ट। इसमें आपको काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज हम लोग देखेंगे। पीछे 3 गो क्लास दिया गया है, यूट्यूब पर अपलोड किया गया है। 3 क्लास पीछे अपलोड किया गया है। उसमें ग्रामर के बारे में, लेटर के बारे में, अल्फ़ाबेट के बारे में बताया गया है। आज हम लोग अभी देखने चल रहे हैं काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने चलते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वे 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार। कल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। इसमें बताया गया था कि शब्दों के वर्गीकरण को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आज हम लोग काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देख रहे हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं, जिसे पहले से भी आप लोग थोड़ा मोड़ा जानते होइएगा। कौन कौन होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बारे में सबसे पहले ये 8 प्रकार के होते हैं, इनको लिख दिया जाए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। एक एक करके सभी को डील किया जाएगा और सभी का विस्तृत में बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे वाले वीडियो को देखें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिलते जाए। तो नाउन सबसे पहले हम देखेंगे, नाउन क्या है, व्हाट इज नाउन। नाउन के बारे में हम देखेंगे कि नाउन आखिर है क्या, कैसे पहचानेंगे कि यह नाउन है। ठीक है ना। तो नाउन के बारे में हम आज देखने चल रहे हैं। नाउन क्या है? सबसे पहले इसका हम फर्स्ट, नाउन का मतलब होता है वह संज्ञा। नाउन का मतलब संज्ञा, यानी हम कह सकते हैं जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सब क्या है? नाउन। और नाउन को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी यह जो है नाउन मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा क्या है? तो नाउन शब्द जो पहले है यह ग्रीक भाषा से, यह जो किया गया है ग्रीक भाषा के नियमन से लिया गया है। ग्रीक भाषा के नियमन से लिया हो गया है। यानी नियमन का अर्थ होता है नाउन। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है नाउन ग्रीक भाषा के नियमन शब्द से लिया गया है, अर्थात नाम देने वाले शब्द ही नाउन कहलाते हैं। ग्रीक भाषा के
नियमों से लिया गया है नाउन को, और वो जो नाम देता है, नामकरण करता है किसी चीज का, दुनिया के किसी चीज का जो नाम नामकरण किया गया है वो सब क्या है? नाउन। और इसी को हम अलग अलग रूपों में बांटेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, जो आगे वाले क्लास में हम पढ़ाएंगे, चाहे आगे पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग परिभाषा जान ले कि नाउन क्या होता है। तो लीजिए, नाउन, नाउन शब्द ग्रीक भाषा के नियमम शब्द से लिया गया। नाउन शब्द ग्रीक भाषा के नियमम शब्द से लिया गया है, अतः नाम देने वाले शब्द नाम देने वाले शब्द नाउन कहलाता है। नाउन शब्द ग्रीक भाषा के नियम से लिया गया है, अतः नाम देने वाले शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। इस प्रकार परिभाषा हम दे सकते हैं, इसका और भी बताएंगे, ठीक है। यानी ए नाउन इज ए, पहले से जान रहे होइएगा इस परिभाषा को, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या करते हैं? नाम करते हैं। यानी दुनिया में, यानी किसी चीज के स्थान को हम क्या करते हैं? नाम करते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, या एक परिभाषा और लिख दे रहे हैं, किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। पहले आपको का परिभाषा हम एक एक करके दे रहे हैं, उसके बाद फिर एक तरफ से नाम उठाएंगे और उसको डील करते चलेंगे। पहले सबके बारे में जान लीजिए कि 8 प्रकार जो होते हैं नाउन के, वह क्या क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नाउन के बारे में जाने, प्रनाउन के बारे में जाने, एडजेक्टिव के बारे में जाने, वर्ब के बारे में जाने, एडवर्ब के बारे में जाने, प्रीपोजिशन के बारे में जाने, कंजक्शन के बारे में जाने और इंटरजेक्शन के बारे में। सबका पहले एक एक करके परिभाषा ले लीजिए, उसके बाद फिर हम एक एक करके सबको डील करेंगे, ठीक है। तो किसी भी शब्द को, किसी भी चीज का नाम जो होता है वह नाउन के अंतर्गत आता है। नाम देने वाले शब्द ही नाउन कहलाते हैं। एक दिए है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए, नॉट ऑफ एनी थिंग्स। यानी किसी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। कोई दिक्कत? प्रनाउन, प्रनाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रनाउन? जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग होता है, जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे हम प्रनाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग होता है वह प्रनाउन कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यानी नाउन, नाउन का ही यह पार्ट है। यानी नाउन अगर नहीं रहता है तो उसके सक्षम से क्या करता है? प्रनाउन कार्य करता है। जैसे घर में देखिएगा, अगर पिताजी हैं, पिताजी के नहीं रहने के बाद में कोई आया पूछने आपके पिताजी के बारे में, तो पिताजी नहीं है तो आप वहां
उनके दावा लेकर बोल सकते हैं कि बोलिए क्या बात है, तो यानी वो नहीं है, उनके बदले में वो आप कार्य कर रहे हैं। वही यह है, नाउन अगर नहीं रहता है तो वहां पर नाउन का प्रयोग करते हैं, यानी उसी के एवरेज में। ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए पहले सबसे हम जो शब्द नाउन के बदले में आता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो सब नाउन के बदले में आता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू? प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। द वर्ड व्हिच comes in place of the word which comes in place of a noun is called pronoun. The noun which comes in place of a noun is called pronoun. यानी जो शब्द किसी नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे हम क्या करते हैं? प्रोनाउन करते हैं। द वर्ड व्हिच कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल में एक बच्चा आ रहा है, एक लड़का आ रहा है, एक लड़का आ रहा है, वह मेरा दोस्त है। वह मेरा दोस्त है। तो एक लड़का आ रहा है, वह मेरा क्या है? दोस्त है। किसके बारे में कहा जा रहा है? यानी यह लड़का के बारे में कहा जा रहा है। तो लड़का क्या है? लड़का क्या है? नाउन है ना, लड़का नाउन है। लेकिन इसी के बदले में नहीं आ रहा है वह किसको डिनोट कर रहा है? उस लड़का को बारे में कहा जा रहा है कि वह जो लड़का आ रहा है वह मेरा क्या है? दोस्त है। क्या है? दोस्त है। यानी यह डिनोट जो किया कर रहा है वह लड़का के बारे में कह रहा है कि वह एक लड़का आ रहा है जो मेरा क्या है? दोस्त है। तो इसको हम बनाते हैं ना, बनाते हैं ए बॉय इज कमिंग। अब देखिए यह वह है, तो यह वह किसके लिए है? इस लड़का के लिए है, एक लड़का के लिए है। तो यह नाउन है ना, तो यानी इसी के बदले में नहीं यह वह आ रहा है, इसलिए यह हो जाएगा प्रोनाउन। ही इज माई फ्रेंड। एक लड़का आ रहा है, वह मेरा क्या है? दोस्त है। देखिए प्रोनाउन का जो होता है नंबर, जेंडर तथा केस जो होता है किसके अनुसार होता है? इस नाउन के अनुसार होता है। अब देखिए यह ही जो आया है, यानी यह लड़का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? समझ में आ रहा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो यह किसके अनुसार ही आया है? इस लड़का पुल्लिंग है, इसलिए इसके अनुसार यह ही का प्रयोग हुआ है। यानी जेंडर जो है ना जी, यह कौन जेंडर है? मास्कुलिन जेंडर है, और मास्कुलिन जेंडर के अनुसार यह ही का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नोट में लिख लीजिए इसको, इस चीज को। प्रोनाउन का नंबर, जेंडर तथा केस। प्रोनाउन का नंबर, जेंडर तथा केस जो है किसके अनुसार होता है? नाउन के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? नाउन के अनुसार होता है। नाउन के अनुसार होता है।
जैसे एग्जाम्पल में मेरे पिताजी आ रहे हैं, वे एक शिक्षक हैं। मेरे पिताजी आ रहे हैं, वे एक क्या है? शिक्षक हैं। मेरे पिताजी आ रहे हैं, वे एक शिक्षक हैं। अब देखिए, तो यह इसमें केस का प्रयोग होगा कि नहीं? जेंडर का प्रयोग होगा कि नहीं? होगा। यानी मेरे पिताजी जो है यह क्या है? जेंडर है। अब इसी के अनुसार ना यह प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो लिखिए माय फादर इज कमिंग। अब देखिए यह वे है, यह प्लुरल में है, लेकिन मेरे पिताजी कै गो हैं? ये गो हैं कि दो गो हैं कि चार गो हैं? एक हैं। तो इसके लिए ही इज ए टीचर। ठीक है, तो यह जो प्रोनाउन आया यह क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन यह किसके अनुसार? मेरे पिताजी क्या है? नाउन है, यानी इसके अनुसार इस प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट, मेरी मां जा रही है, वे एक चिकित्सिका है। मेरी मां जा रही है, वे एक चिकित्सिका हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मेरी मां जा रही हैं, वे एक चिकित्सिका हैं, यानी कहने का मतलब है मेरी मां जेंडर है कि नहीं? जेंडर है, जेंडर है ना। तो यह प्रोनाउन जब आएगा किसके अनुसार आएगा? इसी के अनुसार आएगा ना। तो इसके अनुसार आएगा, तो वे यहां प्लुरल में है, लेकिन मेरी मां जो है कितने हैं? एक हैं या दो हैं? विद्यार्थी देखते हैं कि यहां प्लुरल है, इसलिए चट से लगा देगा। क्या लगा देंगे? दे का प्रयोग कर देंगे, वाक्य हो जाएगा गलत। यानी जेंडर देखिए कि जेंडर क्या है, ठीक है ना। तो माय मदर इज गोइंग, माय मदर इज गोइंग। अब देखिए यहां माय मदर है, जेंडर है, तो जेंडर के अनुसार यहां क्या लगा? सी इज ए डॉक्टर। माय मदर इज गोइंग, सी इज ए डॉक्टर। एक ध्यान और देखिएगा, देखिए यहां एक चीज हो गया, नाउन के पहले जो होता है वो कभी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी नाउन के पहले प्रोनाउन अगर आ जाएगा तो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत। जब भी आता है तो उसके बदले में प्रयोग किया जाता है, यानी नाउन के पहले प्रोनाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ठीक है ना। यानी लिख लीजिए नोट में, नाउन के पहले कभी भी प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। नाउन के पहले प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी उसके बदले में एवज में प्रयोग किया जाता है, यानी उसके पहले प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी उसके पहले नाउन के पहले प्रोनाउन नहीं आता है। यानी प्रोनाउन प्लस अगर नाउन रहे तो वाक्य क्या हो जाएगा? यानी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी अब लिख सकते हैं, जब भी नाउन के पहले अगर आएगा तो डिटर्मिनेंट का प्रयोग होगा। जब भी आएगा तो डिटर्मिनेंट का प्रयोग होगा, यानी यह वाक्य सत्य है। जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, इस पर विस्तृत समझ में आएगा।
आप जान गए कि नाउन के पहले कभी भी प्रनाउन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन के पहले प्रनाउन आएगा तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउन के पहले जब भी आता है तो डिटरमिनेंट का प्रयोग होता है, यानी हम कह सकते हैं इस तरह का वाक्य कॉम्पिटिटिव में यानी इरर बनाने के लिए दिया जाता है। इरर में बहुत सारा इरर रहेगा, अगर इस तरह दे देगा तो वह इरर समझा जाएगा, यानी उसको सही बनाया जाएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव जितना एग्जाम है सब में इरर से क्वेश्चन पूछा जाता है और इरर में इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल इस पर ले लें, जैसे वह लड़का जा रहा है, गौर से वह लड़का जा रहा है, यानी हम इसको इस तरह बना सकते हैं, हम पहले से जान रहे हैं कि ही मतलब क्या होता है, वह होता है। ही क्या है, प्रनाउन है। मैक्सिमम विद्यार्थी यहां गलती करते हैं क्या, तो ही इज इस तरीके, ही बॉय इज गोइंग। अच्छा ये बताइए, ही बॉय इज गोइंग सही होगा? नाउन के पहले हमने अभी बताया है कि जब भी आता है तो प्रनाउन का प्रयोग नाउन के पहले नहीं होता है, यानी नाउन के पहले जब भी आता है जो डिटरमिनेंट का प्रयोग होता है तो यह नाउन हो गया और यह क्या है, प्रनाउन हुआ कि नहीं हुआ? तो वाक्य सही होगा बाबू? नहीं होगा। नाउन के पहले यानी जब भी प्रयोग करते हैं तो डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हैं, यानी प्रनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए यहां डिटरमिनेंट देखेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होता है। पीछे जो है मैंने डिटरमिनेंट क्लास पढ़ाया है, वहां आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना, विस्तृत से डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट प्रनाउन क्या होता है, डिटरमिनेंट नाउन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया है। आप वहां से क्लास देख सकते हैं, कंफर्म हो सकते हैं, अच्छा समझ में आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वहां जाकर, वहां यूट्यूब पर लोड किया गया है, वहां उसको देख लें, ठीक है ना। अब देखिए तो यह वाक्य गलत हो जाएगा, ही बॉय इज गोइंग, यानी यहां होना चाहिए क्या, दिस बॉय इज गोइंग, वह लड़का ना है तो डैट लिखिएगा, डैट बॉय इज गोइंग। यानी अब देखिए बॉय नाउन है और यहाँ डैट क्या है, डिटरमिनेंट है, इसलिए यह वाक्य सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखा जाए, वह जा रहा है, ध्यान दीजिए। अब वह जा रहा है, यहां देखिए यह प्रनाउन है, क्या है, प्रनाउन है। जा रहा है क्या है, वर्ब है। जा रहा है क्या है, वर्ब है। और वह जो प्रनाउन है, यहां देखने की बात यह है कि इसको क्या हम लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग। डैट इज गोइंग लिख सकते हैं बाबू? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? कि डैट जो है डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट का प्रयोग अभी बताए हैं कि जब भी आता है तो नाउन के पहले आता है ना जी। तो यहाँ कोई नाउन है, इसमें यहाँ कोई नाउन है नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ ये चीज क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए ही इज गोइंग। अगर नाउन रहेगा तो डिटरमिनेंट का प्रयोग करेंगे, नाउन नहीं रहेगा तो डिटरमिनेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ जो देखिए यहाँ प्रनाउन है, जब नाउन नहीं है तो उसके बदले में प्रनाउन आता है, तो प्रनाउन यहाँ ही क्या हो गया, प्रनाउन हो गया, इसलिए यह हुआ सत्य हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लिया जाए, वह लड़की जा रही है, वह लड़की जा रही है। यहां देखना है कि वह लड़की क्या है, यहां नाउन है, वह क्या है, प्रनाउन है ना जी। तो नाउन के पहले प्रनाउन का प्रयोग होता है, नहीं होता। अगर इस तरह हम लोग बनाए किस तो कैसा लगेगा, ध्यान दीजिए। जैसे बना दे, सी गर्ल इज गोइंग, सी गर्ल इज गोइंग। देखिए
तो सी गर्ल इज गोइंग हम जब लिख रहे हैं तो यहां देखने की बात है, गौर से समझने की बात है कि यह सी जो है बाबू, यह क्या है, यह प्रनाउन है। सी क्या है, प्रनाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। तो अभी जान गए हैं ना कि नाउन के पहले प्रनाउन का प्रयोग कभी नहीं होता है। जब भी होता है तो नाउन के बदले पहले क्या चीज का प्रयोग होता है, यानी डिटरमिनेंट का प्रयोग होता है। तो यह वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो गया ना। दूसरा इसका कैसे बनेगा, तो प्रनाउन हम देखेंगे दिस डैट जो होता है, दिस डैट दीज दोज, ये सब जो होते हैं बुआ डिटरमिनेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिटरमिनेंट होते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ तो आएगा। अब देखिए यहाँ वह है तो वह के लिए क्या आएगा, डैट का प्रयोग करेंगे डिटरमिनेंट का, क्योंकि नाउन के पहले है। नाउन के पहले किस चीज का, अगर नाउन नहीं रहता तो प्रनाउन का प्रयोग होकर हम बना सकते हैं। लेकिन इस वाक्य में क्या है, नाउन भी है और प्रनाउन है। तो नाउन के पहले प्रनाउन आया है, इसलिए यह सी गर्ल इज गोइंग गलत हो जाएगा। यहां होना चाहिए डैट गर्ल इज गोइंग, तब वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और एग्जांपल लिया जाए। वह कलम मेरी है, वह कलम मेरी है। देखिएगा यहां कलम नाउन है, यहां वह क्या है, प्रनाउन है। फिर फंस गया मैटर। तो कलम जो है नाउन है और वह क्या है, प्रनाउन है। अब देखिए, तो यहां हम जानते हैं कि निर्जीव प्राणी के लिए प्रनाउन इट का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, इट का। और तो इसको हम अगर बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं, तो इस तरह बन सकता है, इट पेन इज माइन। बनेगा, सही होगा, नहीं सही होगा, यानी वाक्य गलत हो जाएगा। हम अभी बताए हैं कि नाउन के पहले प्रनाउन का प्रयोग नहीं होता है, हो जाएगा दैट पेन इज माइन, तब वाक्य क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट थर्ड नंबर में एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव देखने चल रहे हैं। एडजेक्टिव क्या है, चलिए। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब विशेषण, यानी जो विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव जो है वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बतलाता है या वर्णन करता है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन, या इस तरह भी बोल सकते हैं, नाउन या प्रनाउन का वर्णन करने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, लिख लिया जाए, इसको लिख दे रहे हैं। वह शब्द जो नाउन और प्रनाउन की विशेषता को बतलाता है वह एडजेक्टिव कहलाता है। वह शब्द जो नाउन या प्रनाउन करे विशेषता को बतलाता है या वर्णन करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। कोई दिक्कत, इंग्लिश में लिख लीजिए परिभाषा। द एडजेक्टिव which describe the adjective which describe
ए नाउन और pronoun, it is called adjective। वह शब्द जो नाउन या pronoun के वर्णन करता है या विशेषता को बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब ए नाउन और pronoun, it is called adjective। यानी नाउन या pronoun की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है बुआ? एडजेक्टिव कहलाता है। द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब ए नाउन और pronoun, it is called adjective। जैसे अगर एग्जांपल में हम दे रहे हैं ममता लंबी है, तो यहां देखिएगा ममता लंबी है तो किसका वर्णन किया जा रहा है? इसमें ममता क्या है? नाउन। नाउन का वर्णन करने वाला शब्द ही एडजेक्टिव कहलाता है। तो ममता लंबी है तो लंबाई के बारे में छोटा, लंबा, नाटा, मोटा, ये सब जो है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहां देखिए कि इसमें ममता का वर्णन कर रहा है कि ना, कि ममता क्या है? लंबी है। ममता लंबी है तो ममता का विशेषता बतलाया जा रहा है, इसलिए यह ममता क्या लंबी क्या हो गई? एडजेक्टिव। लंबाई क्या हो गया? एडजेक्टिव। ममता तो नाउन का वर्णन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ देखिए यह नाउन है, इसी का वर्णन कर रहा है कि ममता जो है लंबी है, तो नाउन का वर्णन किया जा रहा है इसमें, इसलिए यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ममता इज टॉल, ममता जो है लंबी है। नेक्स्ट, तो ममता यहां हो गया होगा नाउन और टॉल हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखिए, वह चालाक है, वह चालाक है। देखिए वह चालाक है, अभी बताया गया है कि नाउन या pronoun का जो वर्णन किया जाता है वह क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो वह यहाँ क्या है? pronoun है, विशेषता बतला रहा है, नाउन के बदले में आ रहा है ना जी। वह जो है वह कोई ना कोई लड़का होगा या कोई ना कोई लड़की होगी, यानी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है या कोई चीज हो सकता है, तो उसी का वर्णन किया जा रहा है। तो वह जो है pronoun है और यह चालाक किसके बारे में कहा जा रहा है? वो उसके बारे में, वह के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए इसी का वर्णन कर रहा है। तो यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो देखिए ही, यहां हुआ जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए ही या सी कुछ हो सकता है, यानी ही इज क्लेवर। तो ही क्या हो गया? pronoun और यह हो गया एडजेक्टिव। मोहित एक मूर्ख लड़का है, तो गौर लिखिए, मोहित एक मूर्ख लड़का है। मोहित एक मूर्ख लड़का है, तो यहां देखा जाए कि मोहित क्या है? ठीक है ना, मोहित क्या है? तो मोहित जो है यह क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। तो यह मूर्ख लड़का के बारे में कहा जाए, यह भी नाउन है हुआ लड़का, तो यह किसका विशेषता बता रहा है? यानी मोहित का विशेषता बता रहा है कि नहीं, मोहित कैसा है? चालाक है, मूर्ख है ना जी। तो यह मूर्ख जो हो गया, यह क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वर्णन तो मोहित का किया जा रहा है, मूर्ख है, तो यहां ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए, तो इसका बन जाएगा मोहित, मोहित एक मूर्ख लड़का है। मोहित इज ए फुलिश बॉय। तो मोहित हो गया आपका नाउन, यह हो गया नाउन, और यह फुलिश क्या हो गया? एडजेक्टिव। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास यहीं तक हम रोक रहे हैं, फिर इसके आगे वर्ब का क्लास जो होगा, इसके बाद वर्ब का क्लास नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, नेक्स्ट दिन। आज का क्लास यहीं तक। नाउन pronoun एडजेक्टिव बता दिया गया, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा आप लोग,
और नेक्स्ट में फिर तैयार रहिएगा नया जुनून के साथ भरपूर होने के लिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।